everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss about the important questions of biology. So, continue the series. First question is, which of the following organisms have book lungs? किन organisms के पास book lungs होते हैं? So, its answer is spider and scorpion, मकड़े और बिच्छू. So, book lungs are tiny palate which are changed like a book. तो जो बुक लंग्स होते हैं वो टाइनी पैलेट होते हैं जिसमें बुक की तरह उसमें जो पैलेट होता है वो चेंज होता है. पेंगुइन लंग्स आर लाइक ह्यूमन लंग्स. जो पेंगुइन के लंग्स होते हैं वो ह्यूमन लंग्स की तरह होते हैं, बट दीज हैविंग एयर सैक्स एंड बिफोर डाइविंग दीज आर यूज्ड. पर उसमें उन लंग्स में एयर सैक्स होते हैं जो तैरने से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं. आंट हैज़ नो लंग्स. जो चींटियाँ होती हैं उनमें कोई लंग्स नहीं होते. दे कैन रेस्पायर थ्रू ब्लो होल. वो सांस ब्लो होल से लेती है. स्पाइडर बिलोंग टू फैमिली एर्चिनोइड. जो स्पाइडर है वो फैमिली रेचिनोइड से बिलोंग करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइफोनिया इज अ कंडीशन वेयर. हाइफोनिया कौन सी कंडीशन होती है? सो इट्स आंसर इज द एयरवे बिकम्स पार्शली ऑब्स्ट्रक्टेड. जिसमें जो एयरवे जो होता है वो पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है. सो इन एल्वियोली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. एल्वियोली जो होते हैं लंग्स में वो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दीज आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर. और ये इनका बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट है विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. जो विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. एंड ऑल्सो हैविंग प्लेटलेट्स. और उनके पास प्लेटलेट्स भी होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्फीसीमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय. जो एम्फीसीमा है वो क्या है? सो इट्स आंसर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. एम्फीसीमा एक कंडीशन है जिसमें जो हमारी ब्रीदिंग रेट होता है वो कम हो जाता है. सो कंटिन्यू लूज मोशन कॉल्ड क्रोनिक डायरिया. जो कंटिन्यू जो लूज मोशन होते हैं उसे क्रोनिक डायरिया बोलते हैं. हीमोफिलिया इज स्लो क्लॉटिंग फ्रॉम ब्राउन्स. हीमोफिलिया एक कंडीशन है जब बाउंड्स. सो हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. जो हीमोफीलिया है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेलीफिश ब्रीथ थ्रू. जो जेलीफिश होते हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं? सो इट्स आंसर इज डिफ्यूजन की प्रोसेस से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड. एक जो पीरियड होता है जन्म से लेकर नेचुरल मृत्यु तक उस हर एक ऑर्गेनिज्म का उसे क्या बोलते हैं? सो इट्स आंसर इज लाइफ स्पैन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस कॉल्ड. जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सो इट्स आंसर इज रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स. जो एक समान दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सो इट्स आंसर इज क्लोन, दैट इज कार्बन कॉपी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग. जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस में कॉमन है? सो इट्स आंसर इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्डिंग इज कॉमन इन. बर्डिंग जो है वो किस में कॉमन है? सो इट्स आंसर इज ईस्ट. ईस्ट में जो बर्डिंग जो है वो प्रोसेस कॉमन है. नेक्स्ट है बाइनरी फिजन इज कॉमन इन. जो बाइनरी फिजन होता है वो किस में कॉमन है? सो इट्स आंसर इज अमेवा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूस्पोर आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ. जो जूस्पोर्स हैं वो किसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं? सो इट्स आंसर इज क्लाइडोमोनास के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोनिडिया आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ। जो कोनिडिया है वो किसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है? तो इट्स आंसर इज पेंसिलियम। पेंसिलियम के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्ड आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ। जो बर्ड जो है वो किसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है? सो इट्स आंसर इज हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिम्यूल्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ। जो जिम्यूल्स होते हैं वो किसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है? सो इट्स आंसर इज स्पंज। स्पंज जो के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पीरियड एंसिस्टेशन अकर्स इन अमीबा। ये कौन सा पीरियड होता है जिसमें एंसिस्टेशन जो प्रोसेस है वो अमीबा में अक्कर होती है? सो इट्स आंसर इज अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब ये प्रोसेस अक्कर करती है। When 3 layered covering comes or present on the body of amoeba, usually it is very rare. जब अमीबा पर 3 लेयर्ड कवरिंग प्रेजेंट हो जाती है उसकी बॉडी पर, ये बहुत ही रेयर केस होता है अमीबा में। सो दिस कंडीशन कॉल एंसिस्टेशन। तो इस कंडीशन को हम एंसिस्टेशन कहते हैं। दिस 3 लेयर्ड कवरिंग ऑफ अमीबा कॉल्ड सिस्ट। जब ये 3 लेयर्ड कवरिंग प्रेजेंट हो जाती है अमीबा के ऊपर तो उसे हम सिस्ट बोलते हैं। आफ्टर दैट इनसाइड ऑफ दिस अमीबा body small spores like structure formed and these called pseudopodiospores। इसके बाद जब 3 लेयर कवरिंग बन जाती है अमीबा की बॉडी के ऊपर, उसके बाद उसके अंदर स्मॉल स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनने लग जाते हैं। उन्हें हम pseudopodiospores कहते हैं। एंड आफ्टर दैट दिस 3 लेयर सिस्ट इज रप्चर्ड। उसके बाद जो इसकी 3 लेयर्ड जो कवरिंग है वो रप्चर्ड टूट जाती है एंड स्पोर्स कम्स आउट। और ये जो pseudopodiospores जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। एंड ईच स्पोर फॉर्म्ड अमीबा। और हर एक स्पोर एक नए अमीबा को बनाता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन। ये एक मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।